हमारा पहचान और विशेषता को विलुप्त कर दिया गया है। आज़ाद भारत में हमको गुलाम जैसा हमारा धर्म को रखा गया है। मैं हूं विशाल कुमार पांडे और आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज़। हम हैं फिरालाल स्थित फिरालाल चौक में एकदम, और यहाँ पे सरना कोड लागू करने के लिए आंदोलन हो रहा है। आइए हम पूछते हैं, आदिवासी का यही पुकार, कोड चाहिए अब की बार। बाबा, बहुत सारा पैम्पलेट में लिखा हुआ है अगर कोड नहीं तो वोट नहीं, क्या है मुद्दा पूरा? देखिए, ये जो आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर हम लोग बहुत लंबे समय से ये हमारा मांग रहा है। जबकि ये जो धर्म कोड है ये पहले था, जब अंग्रेज़ का ज़माना था 1871-72 से शुरुआत हुआ, तो उसके बाद में 1941 तक ये धर्म कोड हम लोगों का आदिवासी धर्म कोड था, और उसके बाद से ये धर्म कोड को हटा दिया गया। तो हम लोग तब से ही डिमांड करते रहे हैं कि हमारा जो धर्म कोड है, हमारा जो आंकड़ा कैसे पता चल पाएगा, हमारा जो सही गिनती है ये कैसे पता चल पाएगा। अगर हमारा कॉलम नहीं रहेगा तो जब जनगणना होगा तो जनगणना के समय कोई हमारा आदमी लोग कोई हिंदू लिख देगा। हमारा जो अस्तित्व की बात है, हमारा अस्तित्व की बात है, हमारा जो सही आंकड़ा है वो सही आंकड़ा का पता नहीं चल पाएगा। इसलिए हम लोग अपना धर्म कोड की मांग, हम लोग कॉलम की मांग कर रहे हैं। जी, काफ़ी गर्मी है, पसीने छूट रहे हैं सबके, फिर भी आप इस धूप में खड़े हुए हैं कि धर्म कोड लागू करो, बिना लागू कराए नहीं मानने वाले। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में और कई धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। ठीक उसी तरह से हम आदिवासी समाज को भी भारत के अलग अलग राज्यों में बसने वाले आदिवासियों को एक अस्तित्व पहचान की नहीं दी गई है जो धर्म कलम कोड के रूप में होना चाहिए। क्योंकि आदिवासी लोग जिस तरह से अनेक धर्मों के लोगों के बीच में हैं और उनकी अपनी संख्या बल भी पता नहीं चलती है, उससे उसके अस्तित्व में खतरा मंडरा रहा है, उनको अपने हक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी मांग है। इस मांग को इस धूप से का कारण यही है कि हम लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई में आगे हैं, खड़े हैं। जी हाँ, तो हम यहाँ पे कुछ और आंदोलनकारियों के पास आए हुए हैं जो मानव श्रृंखला में है, आदिवासी धर्म कोड लागू करो इसमें। मैम, क्या है मामला? क्या है, हम लोग का जो हम लोग का सरना कोड हम लोग के पास नहीं है। अच्छा। उसी के लिए हम लोग उसी का समर्थन मांग रहे हैं, सरना कोड के लिए। इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। अच्छा, सरना कोड नहीं, इससे काफ़ी दिक्कतें होती है आपको, मतलब पहचान की बात आ रही है। हाँ, हम लोग बहुत अधिक जनसंख्या में, लेकिन हम लोग का कहीं सब नाम निशान ही मिट जा रहा है। सर, बात यहाँ पे पहचान की आ रही है, कोड नहीं तो वोट नहीं। देखिए, हम लोग का ये बहुत पहले से मांग है कि हम आदिवासियों का धर्म कोड पूरे राष्ट्रीय लेवल पर मिले, है ना। इसलिए कि धर्म कोड के अभाव से हमारा जो है पूरे जनगणना का सही आकलन नहीं हो पाता है। अच्छा। दूसरी बात, आदिवासी धार्मिक जो न्यास बोर्ड है उसका भी गठन नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम डिमांड करना चाहते हैं कि आदिवासी धर्म कोड पूरे राष्ट्रीय लेवल पर मिले। इसलिए कि हम 700 जातियाँ हैं, 700 जनजातियाँ हैं पूरे भारतवर्ष में, और भाषा ही उतना ही है, तो अलग अलग धर्म तो नहीं मिलेगा। तो हम डिमांड करना चाहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक और महाराष्ट्र त्रिपुरा तक आदिवासियों को धर्म कोड दी जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है धरना कोड के लिए नारे लगाते हुए हेमंत सरकार के खिलाफ। ठीक हमारे पीछे लोग नारे करते हुए ये यहाँ से पूरा रेडियम रोड होते हुए आगे ये मार्च निकलेगा। इनकी मांग जायज़ है। कहते हैं कि सरकार ने पहले वादा किया था हमसे कि आप जैसे ही सरकार में आएंगे आप हमें हमारा धर्म कोड देंगे। इस बार का जो है मोटो वो है अगर कोड नहीं तो वोट नहीं। इन्होंने ठान रखा है कि ये अपील करेंगे, ये अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ने को तैयार है। ये तैयार है कि इनकी जो अस्तित्व है, इनकी पहचान है धरना कोड, वो लागू करें आप। अच्छा, पूरा करो। हाँ बाबा, क्या बोलना चाहेंगे सरकार को आप? कोड नहीं तो वोट नहीं, आपका मैंने लोगो ये पढ़ा, सरना कोड लागू करो। जी बिल्कुल, सरना धर्म कोड यदि लागू नहीं किया जाता है, यहाँ से शीत सत्र के पहले विशेष सत्र बुलाकर यदि कोड नहीं दिया जाता है, केंद्र को नहीं भेजा जाता है, तो हम लोगों ने नारा लगाया है कोड नहीं तो वोट नहीं। ये बिल्कुल आने वाले दिनों में यदि हमारे लिए विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड को केंद्र नहीं भेजा जाता है तो हम लोग
इस सरकार को वोट नहीं करेंगे, ये हम लोग पूरा प्रचार भी कर रहे हैं। अच्छा, सरकार ने तो पहले आपसे वादा करा था कि आपको कोड दिया जाएगा। जी बिल्कुल, हम लोग उसी को याद दिला रहे हैं। हाँ। इसलिए हेमंत सरकार अपना वादा पूरा करो, ये नारा भी हम लोग लगा रहे हैं। और हम लोग उम्मीद है कि यह सरकार हमारे लिए शीत सत्र के पहले कोड देगी, ये हमें पूरा भरोसा है। और उसी वादा को हम लोग याद दिलाने के लिए हम लोग ये आज का जो पैदल मार्च रैली हम लोग गांधी स्टैचू के पास हम लोग जा रहे हैं और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पास हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। अच्छा, तो इस कोड को केंद्र में भी भेजा जाएगा, ऐसा भी है? जी बिल्कुल, बिना केंद्र में मिले ये हमें माने जनगणना परिपत्र में हमें इसे लागू कराना है। जो केंद्र की जनगणना पत्र है उसमें लागू कराना है और इसलिए यह सरकार यहाँ से भेजे ताकि केंद्र में 2021 में जो जनगणना होगा उसमें सरना धर्म कोड का जनगणना हो सके। तो इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कर्माओ राव भी हैं जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आइए इनसे सुनते हैं क्या कहते हैं। समस्त भारत के आदिवासियों को जो सरना धर्मावली उसको कोड नहीं मिला, जबकि सभी धर्मों को कोड मिला और उनकी पहचान और विशेषता है। जी, हमारा पहचान और विशेषता को विलुप्त कर दिया गया है। आज़ाद भारत में हमको गुलाम जैसा हमारा धर्म को रखा गया है। अच्छा। और सभी धर्म के लोग इसको धर्मांतरित करने के लिए आगे आए हैं। हम मांग करते हैं भारत सरकार से, राज्य सरकार से कि सरना धर्म कोड लागू करो, जनगणना परिपत्र में इसको सम्मिलित करो ताकि हमारा समाज का धर्म संस्कृति सब अक्षुण्ण बना रहे। ये हमारा मुख्य मांग है। झारखंड सरकार से निवेदन है, अपील है, पहले भी हमने किया है कि अभी विशेष सत्र बुलाए, विधानसभा का सत्र और पारित करके केंद्र सरकार को भेजे ताकि 2021 के जनगणना परिपत्र में सरना कोड केंद्र सरकार सम्मिलित कर सके। और ऐसा नहीं हुआ तो अगला विधानसभा सत्र झारखंड में नहीं होगा, हम लोग घेराव करेंगे। बहुत बड़ी खबर है बाबा, आप जो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो विधानसभा आप घेराव करेंगे, सत्र नहीं होगा। सरकार ने आपके प्रस्ताव को जो बोला था पिछले बार कि हाँ वो लागू करने वाले हैं, तो क्यों नहीं किया? क्या रुकावटें आई जो नहीं कर पाए? आज मुख्यमंत्री से 4 बजे हमारी मुलाकात होगी डेलीगेशन की। हाँ, उसमें हम इस बात को रखेंगे, उसकी क्या मजबूरी है तब पता लगेगा। कोई मजबूरी नहीं। उन्होंने घोषणा पत्र में, अपने चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस और ये जो जेएमएम की सरकार ने, गठबंधन सरकार ने वायदा किया था जो ही सत्ता में आएंगे पूरा करेंगे आपकी मांग को। मतलब इस तरह सत्ता के लालच में वो भूल गए? नहीं कह सकता हूँ क्योंकि उनके बहुत कार्य व्यवस्था है। आपको याद दिलानी पड़ रही है, इतनी भारी संख्या में आप उनको याद दिला रहे हो। ये तो विडम्बना है, अफसोस है कि अपनी सरकार बनाया, हम लोग के समर्थन में बना और हम लोग को सड़कों में उतरना पड़ता है। ये हमारे लिए विडम्बना है, दुर्भाग्य की बात है। लेकिन सरकार को जगाना हम लोग का काम है। आप यहाँ के धरती पुत्र और प्राकृतिक पूजक लोगों का पूरे देश में सम्मान मिले, अस्तित्व मिले, उनके धर्म का, समाज का, संस्कृति का आज धर्मांतरण है सारे देश में। इसको सब टारगेट के रूप में लोग लिया है, चारागाह के रूप में। सब कोई ईसाई बना रहा है, कोई हिंदू बना रहा है, कोई दूसरे धर्म में परिवर्तन का। क्यों? हमको जीने का अधिकार नहीं है। जनगणना में तो काफी दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। और हम क्यों दूसरे पर आश्रित रहे? हमारा धर्म सबसे प्राचीनतम पुराना यहाँ का धरती का है। जब से मानव जाति का प्रादुर्भाव हुआ है तब से हमारा धर्म स्वयंभू है और स्वतंत्र है और आज तक विकसित हुआ है। ये मार्च डॉक्टर साहब, ये मार्च कहाँ तक जाने वाली है? ये मार्च अभी हम मोराबादी मैदान में गांधी स्टेचू के सामने जमा हो रहा है। बहुत लोग, सारे लोग, हजारों लोग चले गए। मानव श्रृंखला भी फ्रियालाल में लगा हुआ है। वहाँ से मैं आ रहा था न्यूज़ कवर करते हुए, तो हमने देखा कि फ्रियालाल चौक से एल्बर्ट एक्का चौक में लगा हुआ है पूरा मानव श्रृंखला है वहाँ पे। तो आंदोलन काफी बड़ा है, ये नहीं रुकने वाला है ऐसे जब तक प्रस्ताव पारित ना हो। हाँ जी, आज ये पूरे देश के आदिवासी जाग चुके हैं। हमारे साथ आजाद भारत में जो व्यवहार किया है, क्रूर मजाक किया गया है। और जब 6 धर्म हो सकता है तो 7वां धर्म आदिवासियों के भारत के लिए क्यों नहीं होगा? और वह यहाँ के, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जितना जनगणना परिपत्र में अन्य धर्म में लोग लिखा है उसने 62% आदिवासी पूरे देश का सरना धर्म लिखा है। और झारखंड में 42 लाख लोग लिखा है, जिसमें 41 लाख सरना धर्म लिखा है। 97% लोग लिखा है। इसलिए सरना धर्म ही होगा। जब भी कोड होगा तो हमारा धर्म की स्वीकृति होगी और उस सरना धर्म के रूप में कोडिफाइड होगा। जी शुक्रिया बाबा। आप देख सकते हैं कि सारे लोगों ने मास्क पहन रखा है, तो ये सारे नियम कानून का पालन कर रहे हैं कोविड के समय, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और देखिए कितनी लंबी कतार है, बहुत बहुत बहुत
बहुत ही लंबी कतार है। ये सरना कोड लागू करो, लागू वोट कोड नहीं तो वोट नहीं, ये बहुत ही लंबी कतार चल रही है यहाँ पे। आप देख सकते हैं सरना कोड को केंद्र में भेजा जाएगा ताकि वो वहाँ पे देख सके। इनका बहुत ही सिंपल मांग है कि आप हमारे जो कोड को लागू करो ताकि हमें हमारा अस्तित्व मिले। आप देख सकते हैं कितना लंबा भीड़ है, सब लोगों ने मास्क सैनिटाइजर अच्छी बात है पहन रखा है कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। तो ये जो है मोराबादी मैदान में जाके ये मार्च रुकने वाली है, ये अभी शुरुआत नहीं है। देख रहे हैं सारे के सारे लोग नारे लगाते हुए सरकार के खिलाफ कि अगर कोड नहीं तो वोट नहीं। कचहरी रोड से सोनू के साथ विशाल पांडे, स्टार डी न्यूज़। Hi, this is Sunil Pali here and you're watching Star D News. Keep on watching. All the best. Hi, this is Harsh Vasisht and you're watching Star D News. Keep watching. आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज़, हर खबर का असर।